बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने कल एक नोटिफिकेशन जारी की और वो नोटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस नोटिफिकेशन में आपके रजिस्ट्रेशन के डेट को एक्सटेंड करके 2 तारीख कर दिया गया है। साथ ही पूरे शेड्यूल को रिलीज किया गया है कि आपका पहला क्लास कब होगा, पहली अलॉटमेंट कब होगी, स्पॉट राउंड कब आएगा, हॉस्टल्स अलॉटमेंट की प्रक्रिया लगभग कब चालू हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। क्या है इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए आसान बनाने वाले हैं। बात करते हैं उस नोटिस की। नोटिस में बीएचयू ने कहा है कि आपका जो डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 2 अगस्त रात जो है 11:59 मतलब कि रात 12 बजे तक आपको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब करेक्शन विंडो जो है वो 2 दिन के लिए विल बी फॉलोड बाय 2 दिन, मतलब 2 दिन के बाद आपका करेक्शन विंडो, 2 दिन के बाद आपका करेक्शन विंडो स्टार्ट हो जाएगा। 4 और 5 अगस्त को करेक्शन विंडो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है रिवाइज्ड शेड्यूल क्या है। कहता है रजिस्ट्रेशन जो 16 जुलाई से चली 2 अगस्त तक चलेगी, करेक्शन विंडो 4 और 5 को रहेगा। अब जो बीपीए बीएफए स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं उनको 13 से 16 अगस्त के बीच में आना है। वहीं कहता है कि जो पहला अलॉटमेंट है वो आपका 8 अगस्त को होगा, दूसरा अलॉटमेंट आपका 13 अगस्त को होगा, 14 अगस्त को आपका तीसरा अलॉटमेंट, 18 को चौथा, उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग 25 को अलग अलग फैकल्टी में रिपोर्टिंग होगी। अब देखिए ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। पीजी में भी इन्होंने बहुत जल्दी कराया। ठीक है। और आपका क्लास अनाउंसमेंट 28 को कर देंगे। अब क्यों 28 को करेंगे? 28 तक में जिन बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया सीट, जिनका वेरिफिकेशन सही से हो जाएगा, जिनका सीट कंफर्म हो जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे। और सीट अगर खाली हुई देन स्पॉट राउंड 1 आपका आएगा। और स्पॉट राउंड जब 1 आएगा उससे पहले आपको विड्रॉ करने का मन होगा तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, स्पॉट राउंड में फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया चलेगी। तो ये आपका शेड्यूल है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि करेक्शन विंडो विल बी एक्सेसिबल टू ओनली दोस कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड एंड हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म बाय पेइंग द रिक्वायर्ड पेमेंट। कि करेक्शन विंडो उन्हीं के लिए रहेगा जिन्होंने फी पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन किया है। कैंडिडेट हु हैव एंटर्ड रॉन्ग जेंडर इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट करेक्ट ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो। कि जिन्होंने जेंडर ही गलत रख दिया है, ठीक है, वो भी उसको करेक्ट कर सकते हैं। इतना हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, आराम से फिलअप करना है। Further, it has come to notice that all the options, college preference for the bachelors of commerce and bachelor of fine arts were not accessible, visible to many applicants. Applicants are advised to check and modify their options. जो मैंने आपको एक शॉर्ट्स बना करके वीडियो दिया था कि जो बीकॉम के बच्चे कह रहे थे प्रेफरेंस में सारी चीजें नहीं आ रही है, पेड नहीं आ रहा है, वो एक बार चेक करें। वो आपके लिए एक्सेसिबल उसी दिन हो गया था, उसके नेक्स्ट दिन ही हो गया था। ठीक है, आपको जस्ट करना था लॉग आउट, और लॉग आउट के बाद लॉग इन करके आपको आगे की प्रक्रिया में आगे बढ़ाना था। ये शेड्यूल है। हो सकता है कि इस शेड्यूल जो है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई फेरबदल होगा। यही शेड्यूल फॉलो होगी, क्योंकि बीएचयू इस बार बहुत अच्छे से काउंसलिंग करा रही है। लास्ट टाइम भी आप देखें तो काउंसलिंग बीएचयू की बहुत अच्छे से रही है। तो काउंसलिंग में आप टेंशन मत लीजिएगा, इनकी काउंसलिंग की प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छे से होती है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पहला राउंड का कट ऑफ हाई जाने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।